इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में जो हुआ उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से 22 मरीजों की जान चली गई। ये मरीज वेंटिलेटर पर थे, सांस लेने में सबको दिक्कत थी और ऑक्सीजन सप्लाई थमने से उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, एक एक ऑक्सीजन टैंकर पर मरीजों की जान टिकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर से सप्लाई जब शुरू हुई तो उसमें लीकेज हो गई। इसकी वजह से अस्पताल में आधे घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी पड़ी और उसका नतीजा यह है कि 22 मरीजों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जिस वक्त ये लीकेज हुई उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। नासिक गैस लीक कांड को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा है कि इस मामले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, लेकिन जिनकी जानें जानी थी वो तो जा चुकी। अब उनके परिजनों को मुआवजा बांटने से आखिर क्या हासिल है, ये बड़ा सवाल है। और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। एक तरफ पूरे देश में तमाम राज्य ऑक्सीजन की कमी की बात कह रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई में है, और ऐसे में एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन लाई गई थी, वहां पर ऑक्सीजन लीक हो गई और उसकी कमी से 22 मरीजों की मौत हो गई। दिनेश मौर्य इस खबर पर हमारे साथ हैं। दिनेश, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जाएगी। अभी तक पता क्या लगा है, कैसे हुई आखिर इतनी बड़ी चूक? देखिए, जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड बयान दिया उसके मुताबिक रिफिलिंग के लिए एक टैंकर आया हुआ था। सुबह करीब 10 बजे के दौरान एक जो है सॉकेट था वो टूट गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बुरी तरह से बाधित हो गया और जिसके चलते कई सारे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और इस घटना में 22 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 से 12 अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये इनिशियल जानकारी डिविजनल कमिश्नर को नासिक महानगर पालिका की तरफ से दी गई है, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल प्राथमिक जांच में ये सामने आया। लेकिन एक्चुअल कारण क्या था, क्यों इस तरह की घटना हुई? क्योंकि वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट था और जितनी भारी मात्रा में हम लीकेज वाला ऑक्सीजन देख रहे बाहर निकल रहे, तो ऐसे में क्या यही सॉकेट टूटना कारण था या फिर कोई अन्य वजह थी? अगर परिजनों की माने, जिन्होंने अपने जो लोग मरे उनके परिवारों की माने, तो 1 या 2 घंटे से ही जो है वहां पर मरीजों की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। तो क्या पहले ही कहीं से ही जो लीकेज था और जब रिफिल के लिए टैंकर आया तब इस लीकेज के बारे में जानकारी मिली? जांच का विषय है, इसे हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो कहा गया उसके मुताबिक तो यही है कि एक सॉकेट टूटा था जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बाधित हुआ था। एक और अहम चीज, न सिर्फ उस जिस समय ये रिफिल के लिए टैंकर आया था उस दौरान वहां पर कुछ जो है टेक्नीशियन थे जिनकी मदद से, एक प्राइवेट कंपनी के टेक्नीशियन थे, गैस कंपनी के, उन लोगों ने उस लीकेज को बंद किया। अस्पताल की तरफ से ऐसी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर प्लांट जरूर था, लेकिन जब लीकेज की जानकारी मिली तब इन प्राइवेट कर्मचारियों की मदद से उस लीकेज को बंद किया गया, साथ ही में दमकल के कर्मचारी। लेकिन ऐसे इतने बड़े अस्पताल में जहां पर इतने बड़े पैमाने पर मरीज हो, वहां पर खुद का इंटरनल इस तरह से एक सिस्टम होना चाहिए। परिजनों का आरोप है कि ऐसी कोई व्यवस्था अस्पताल में नहीं थी। कई सारे ऐसे भी दृश्य है जिसमें पता चला कि ऑक्सीजन पहले से नहीं था और जब मरीजों की हालत बिगड़ना चालू हुई तब वहां पे जो परिजन थे वो अस्पताल में आए, अस्पताल का स्टाफ वहां पर घटना के समय नहीं मौजूद था। तो ये इनिशियल जानकारी सामने आ रही है। हम उम्मीद कर, अब चूंकि उद्धव ठाकरे का बयान सामने आ चुका है तो आधिकारिक तौर पर नासिक महानगर पालिका जिसके अंडर ये अस्पताल आता है उनकी तरफ से कोई बयान आए तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि एग्जैक्ट कारण क्या था, आखिर किस वजह से ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाई मरीजों तक। और अब भी करीब 10 से 12 मरीज जो है उनकी हालत खराब है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।